मंगल। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, उपासक दशा सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 7 चैप्टर कंप्लीट किए। आनंद, कामदेव, चुल्ली पिता, सूरादेव, चुल शतक, कुंड कोलिक, सद्दाल पुत्र। और आज हमारा जो 8वां चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर का नाम है महाशतक। महाशतक के बारे में हम कल सुन रहे थे कि महाशतक जो श्रावक थे वो राजगृह नगरी में रहने वाले थे। उनकी 13 पत्नियां थी। उनमें जो रेवती जो पत्नी थी बड़ी क्रूर थी, तो उसने अपनी जो 12 सोत थी उसको मार दिया था और बाद में वो अकेली रही थी। और महाशतक जब श्रमणोपासक बन जाता है, पौषध करता है, पौषध में भी वो भंग कराने की कोशिश करती है। और जब संधारा पचक लिया उसके बाद भी वो उनके पास जाती है और महाशतक को अवधि ज्ञान हो जाता है। अवधि ज्ञान होने से, क्योंकि बार बार वो तंग कर रही थी, इसलिए महाशतक श्रमणोपासक जो संधारे में थे फिर भी उनको गुस्सा आ जाता है। गुस्से में आकर के उन्होंने अवधि ज्ञान का प्रयोग किया। अवधि ज्ञान से उनका फ्यूचर देखा और फ्यूचर देख करके कहा, आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु होगी, तुम मर करके पहले नरक में जाओगी। इस प्रकार कहता है, जिससे वो डर जाती है और उसके मन में आता है अब महाशतक मेरे बारे में बुरा चिंतन करता है। और 7वें दिन ठीक उसकी मृत्यु हो जाती है, पहली नरक में चली जाती है। इधर भगवान महावीर स्वामी केवली थे, क्योंकि केवल ज्ञानी को सब पता चलता है कौन क्या करता है। तो भगवान महावीर स्वामी केवल ज्ञान प्राप्त हुए, मैंने भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान था, तो केवल ज्ञान से उन्होंने देख लिया कि मेरा जो श्रावक महाशतक जो श्रमणोपासक है, अभी वो साधना कर रहा है, संथारे की साधना कर, अनशन स्वीकार किया हुआ है और उसको अवधि ज्ञान भी हो गया है। अभी अवधि ज्ञान का प्रयोग किया है और उसकी पत्नी को, यद्यपि सही बात है, राइट कहा है, लेकिन कभी कभी कहा जाता है सत्यम ब्रूयात मां ब्रूयात अप्रियम। सत्य बोलो लेकिन ऐसा सत्य भी ना बोलो सामने वाले व्यक्ति को अप्रिय लगे। कई लोग बोलते हैं हम तो सच सच बोलते हैं। सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन हमें ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए सामने वाले व्यक्ति को हर्ट हो। झूठ तो हमें बोलना ही नहीं है, लेकिन सत्य भी कैसा बोले, प्रिय हो वैसा सत्य बोले। ये सत्य बोला था श्रमणोपासक, कोई झूठ नहीं बोला था, लेकिन उनकी पत्नी को बड़ा बुरा लगता है, उसे बड़ा हर्ट होता है और 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। ये बात भगवान महावीर स्वामी को पता चलती है। भगवान महावीर स्वामी अपने जो शिष्य जो गौतम गणधर थे उनको बुलाते हैं। गौतम गणधर से कहा, आपको एक काम करना है, जो इसी नगरी राजगृह नगरी में महाशतक श्रमणोपासक है, मेरा शिष्य है, वो संथारे में है और उन्होंने रात के समय उनके सामने एक उपद्रव शुरू हुआ था। इनकी पत्नी बड़ी तंग कर रही थी, तो उसमें उन्होंने गुस्सा में आकर के उनको ऐसा बोला था कि तुम नरक में जाओगे, 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्रमणोपासक को बोलना कल्पता नहीं है। सत्य भी हो लेकिन सामने वाले व्यक्ति को अप्रिय लगे, अच्छा न लगे, हट हो, वैसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए श्रावक को। ये श्रावक है, श्रावक धर्म को स्वीकार किया हुआ है और साथ में प्रतिमा भी उन्होंने कंप्लीट कर ली थी। अब लास्ट टाइम है और उसमें भी संधारा चल रहा है। उस समय ऐसा शब्द का प्रयोग करना उनके लिए उचित नहीं है। इसीलिए आप ऐसा करो, गौतम स्वामी से कहते भगवान महावीर स्वामी, आप महाशतक जो श्रमणोपासक हैं उनके पास जाओ और उनको प्रायश्चित दो, आलोचना कराओ, ताकि उनकी आत्मा की शुद्धि हो जाए। क्योंकि जो भी हमारी लाइफ में छोटे मोटे दोष लगते हैं उनकी आलोचना करनी जरूरी है। यदि हम आलोचना नहीं करते हैं तो कहा जाता है अनंत काल तक हम संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं। यदि हमें संसार परिभ्रमण से बचना है, आराधक बनना है, हम क्या करें, हमारी लाइफ में जो भी छोटे मोटे दोष
हो जाते हैं। जो भी हमें पाप लगता है, छोटे मोटे दोषों की आलोचना हमें कर लेनी चाहिए। हम आलोचना कर लेते हैं, प्रायश्चित कर लेते हैं, तब तो हम शुद्ध हो जाते हैं, आराधक बन जाते हैं। आराधक बनने के बाद मैक्सिमम 15 भव के भीतर तो वो मोक्ष जा ही सकता है। तीसरे भव भी जा सकता है, उसी भव में भी जा सकता है, नहीं तो 15 भव में तो वो मोक्ष जाएगा। विराधक अगर कोई बन जाता है तो फिर उनके लिए तो अनंत काल संसार में परिभ्रमण चलता रहता है। इसीलिए हमें विराधक नहीं बनना है, आराधक बनना है। जो भी हमारी लाइफ में छोटे मोटे हमने दोषों का सेवन किया है, एक एक दोष को याद करके हमें क्या करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए, प्रतिक्रमण करना चाहिए, आलोचना करनी चाहिए। ये महाशतक जो है उनसे भी वो नहीं करना था, लेकिन बार बार कोई व्यक्ति सामने वाला ऐसा करता है तो छद्मस्त है, क्रोध आना स्वाभाविक है, तो उनको भी गुस्सा आ जाता है और गुस्सा में आकर के उन्होंने ऐसा बोल दिया। तो भगवान महावीर स्वामी कहते, गौतम स्वामी तुम जाओ और उनको पूरे आलोचना कराओ, अच्छी तरह से 12 व्रतों की आलोचना कराओ, प्रायश्चित कराओ और उनकी शुद्धि कराओ, उनकी आत्मा शुद्ध हो जाए ताकि उनका आराधक पद हो जाए, संसार में वो परिभ्रमण न करे, उनका एक भव अवतारी यानी एक भव के बाद मोक्ष हो जाए। इस जन्म में तो मोक्ष नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट भव से नेक्स्ट भव उनका मोक्ष संभव हो सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, आलोचना कराने जाना है। गौतम स्वामी तो कितने विनयवान थे, तहत बनते तहती कह करके, तहत भगवान ऐसे कह करके वो अपने स्थान से वहां से निकलते हैं। राजगृह नगरी से बीचों बीच होते हुए जहाँ महाशतक श्रमणोपासक का घर था वहां आते हैं। जैसे महाशतक श्रमणोपासक ने गौतम स्वामी को देखा, बहुत खुश होते हैं और वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं तिकुत्तों के पाठ से। यद्यपि उनका शरीर इतना नहीं था वो तिकुत्तों के पाठ से वंदन कर सके, लेकिन वो बैठे बैठे ही 3 बार ऐसे तिकुत्तों के पाठ से वंदन करते हैं। वंदन नमस्कार किया वंदन नमस्कार करने के बाद गौतम स्वामी महाशतक श्रमणोपासक को कहते हैं कि कल रात को तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा मुझे भगवान महावीर स्वामी ने कहा है। तो कि हाँ बनते, मेरे द्वारा ऐसा हो गया था, मैंने गुस्सा में आकर के मेरी पत्नी को ऐसे बोला था। तब गौतम स्वामी कहते हैं भगवान ने ऐसा कहा है कि श्रमणोपासक को सत्य बोलना भी कल्पता नहीं है, यानी सत्य वैसा सत्य तो बोलना है, लेकिन वैसा सत्य नहीं बोलना है, सामने वाले व्यक्ति को कष्ट हो, अप्रिय हो, हर्ट हो, वैसा सत्य नहीं बोलना है। तुमने ऐसा सत्य बोला जिससे सामने वाले व्यक्ति को यानी तुम्हारी पत्नी को बहुत ज्यादा हर्ट हुआ, इसीलिए ऐसा सत्य तुमने बोल करके तुमने क्या किया है, अपना जो व्रत लिया हुआ है उसमें तुमने दोष लगाए हैं, अतिचार का सेवन हो गया, दोषों का सेवन हो गया है। इसके लिए भगवान महावीर स्वामी ने मुझे आपको प्रायश्चित करने के लिए भेजा है। आपको प्रायश्चित करना है, जो भी आपसे दोषों का सेवन हो गया है उनका आप प्रायश्चित स्वीकार करो। तो जो भगवान ने जो प्रायश्चित बताया था, प्रतिक्रमण बताया था, वो सब गौतम स्वामी उनको बैठ करके करवाते हैं। वो महाशतक श्रमणोपासक का कितना सौभाग्य था, उनसे मिस्टेक भी होगी तो उनको करेक्ट करने वाले भगवान मिल गए। यदि वो करेक्ट नहीं करते तो शायद वो विराधक होकर के उनकी गति बिगड़ जाती, फिर कई जन्मों तक वो संसार में परिभ्रमण करते रहते। लेकिन भगवान महावीर स्वामी कितने हितैषी है, उनके जन जन का कैसे उद्धार हो उसके लिए वो प्रयास करते रहते। आपने देखा चंड कौशिक का भी कैसे उद्धार किया, चंदन माला का भी कैसे उद्धार किया, अर्जुन माली का भी कैसे उद्धार किया। तो भगवान के भीतर इतनी करुणा होती है, इतनी दया होती है, उनको लगता है कि मैं संसार समुद्र से तैर सकता हूँ तो बाकी लोग भी कैसे नहीं तैर सकते, वो भी तैर सकते हैं, वो भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान का लक्ष्य तो यही होता है कि सभी लोग अधिक से अधिक लोग जन्मों मरण से मुक्त बने और मोक्ष पद को प्राप्त करे। ये संसार के जो दुख हैं, जन्म का दुख, जरा का दुख, रोग, बुढ़ापा, ये सारे दुख हैं, उन दुखों से मुक्त कराने के लिए भगवान तो क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। तो भगवान ने महाशतक का ट्रीटमेंट करने के लिए गौतम स्वामी को भेज दिया और गौतम स्वामी सारी
आलोचना कराते हैं, प्रायश्चित कराते हैं, प्रतिक्रमण कराते हैं और महासतक श्रवणोपासक अपनी भूल स्वीकार करते हैं कि मेरे से भूल होगी, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा कर दिया। अब भविष्य में मैं ऐसा कोई नहीं करूंगा, अब वैसी मिस्टेक मैं इन फ्यूचर नहीं करूंगा, ऐसा वो संकल्प करते हैं। प्रायश्चित करके वो एकदम शुद्ध हो जाते हैं। उसके बाद गौतम स्वामी वहां से चले जाते हैं। तो चल करके फिर वो आते हैं, भगवान महावीर स्वामी को विनय पूर्वक वापस वंदन करते हैं और वंदन करके भगवान महावीर स्वामी को सारी बातें बताते हैं। और सारी बातें बताने के बाद भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया। आप, क्योंकि गौतम स्वामी बहुत विनयवान थे, कभी भी भगवान महावीर स्वामी को मना नहीं करते थे। वो तो इतने विनयवान थे, हाथ जोड़ करके ही रहते थे। और जैन धर्म का मूल क्या है? विनय है। तो विनय जिस व्यक्ति में होता है उसका मोक्ष होता है। जो अहंकार होता है जिसमें, वो व्यक्ति संसार में परिभ्रमण करता है, लेकिन जिसमें विनय गुण होता है वो व्यक्ति संसार से मुक्त जल्दी हो जाता है। तो गौतम स्वामी विनय पूर्वक भगवान महावीर स्वामी को सारी बातें बताते हैं कि मैंने अच्छी तरह से आलोचना करा दी है। और आलोचना करा करके वो वापस भगवान महावीर स्वामी के पास पहुंच के सारा निवेदन कर दिया और भगवान महावीर स्वामी से कहा, मैंने अब सब कुछ अच्छा हो गया है, महाशतक आराधक हो गया है। अब महाशतक को आराधक बना करके भगवान महावीर स्वामी भी राजगिरी नगरी से अब क्या करते हैं? विहार करते हैं। तैणम समणे भगवम महावीरे अन्नया कयाई राय गिया हो नैराओ पड़ी निखमिता बहिया जन भय विहारम विहरई। तैणम समणे भगवम महावीरे, तदनंतर श्रवण भगवान महावीर अन्नया कयाई एक दिन राय गिया हो नैराओ राजगृह नगरी से पड़ी निखमई निकले, पड़ी निखमिता निकल कर बहिया जन भय विहारम विहरई, अन्य जनपदों में विचरने लगे। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी राजगिरी नगरी में पधारे थे, वहां कई दिन तक विराजे और उसके बाद वो वहां से विहार कर जाते हैं। विहार करके दूसरे गांव में चले जाते हैं। क्योंकि कल ही मैंने बताया था कि जो साधु संत होते हैं, चाहे गुरु हो चाहे तीर्थंकर हो, लेकिन है सभी साधु। तो साधु होने से उनको एक स्थान पर रहना कल्पता नहीं है। बस एक्सेप्शन है चातुर्मास। चातुर्मास में एक साथ 4th मंथ के लिए रह सकते हैं, वो उसके लिए जीव रक्षा के लिए। क्योंकि बारिश का टाइम होता है, रेनी सीजन होता है, इसीलिए तो बारिश के कारण छोटे छोटे जो जीव होते, बारीक बारीक जीव बहुत ज्यादा हो जाते हैं और लीलण फुलण भी हो जाती है, रास्ते में हरियाली भी हो जाती है। विहार करने से उन जीवों की विराधना हो सकती है। उनकी रक्षा करने के लिए जो साधु संत होते हैं, गुरु होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, वो चातुर्मास के समय विहार नहीं करते हैं। बाकी 8 मंथ तो एक गांव से दूसरे गांव वो विहार करते रहते, घूमते रहते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी भी कुछ दिन विराजे राजगिरी नगरी में, वहां से विहार करके वो अन्य गांव में, यानी दूसरे जो गांव थे, विलेज थे, सिटी थी, वहां वो एक गांव से दूसरे गांव विहार कर रहे हैं। अब महाशतक ने आलोचना कर ली, प्रायश्चित कर लिया, प्रतिक्रमण कर लिया। उसके बाद अब उनके लाइफ का लास्ट टाइम है, वो बता रहे हैं। तैणम से महासेव समोवासे बहुहिम शील जाओ भाविता विषम वासाम समणोवासक पर्यायम पाऊ नित्ता। ये जो महाशतक श्रवणोपासक हैं, उन्होंने बहुत सारे जो शील व्रत होते हैं, गुण व्रत होते हैं, शिक्षा व्रत होते हैं, यानी श्रावक के जो 12 व्रत थे उनकी आराधना की। कितने साल तक? 20 वासाएं, 20 वर्ष तक, 20 वर्ष तक, यानी 14 साल तक तो 12 व्रत की आराधना की। उसके बाद 11 प्रतिमा जो श्रावक की होती है उनको स्वीकार किया। आनंद श्रावक का जब हमने चैप्टर किया था उस समय मैंने डिटेल से 11 प्रतिमा का लेक्चर भी किया था। अगर किसी को सुनना हो तो उसमें सुन सकते हैं। तो 11 प्रतिमा ये भी स्वीकार करते, सभी श्रावक 11 प्रतिमा लास्ट में स्वीकार करते हैं, लास्ट में अनशन भी करते हैं। सभी श्रावक 14 साल तक व्रतों का पालन करते हैं। 15वें वर्ष में आते हैं
तब वो अपने घर का भार अपने बड़े पुत्र को सौंप देते हैं। उसके बाद 11 प्रतिमा स्वीकार करते हैं। लास्ट में लगता है अब शरीर में कुछ भी नहीं रहा। अब कहा जाता है, जैन धर्म ये कहता है कि जब तक हमारे शरीर से काम हो, हम खुद का काम कर सके, समाज का काम कर सके, परिवार का काम कर सके, या हम धर्म ध्यान कर सके, तब तक तो हमें इस शरीर का पालन पोषण करना चाहिए। लगे कि अब इस शरीर से कुछ भी होने वाला नहीं, हो नहीं रहा है, मैं अपने आप उठ भी नहीं सकता हूँ, बैठ भी नहीं सकता हूँ, मैं अपना कुछ काम भी अपना भी नहीं कर सकता हूँ, दूसरों को तो दूर, खुद का भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। उस स्थिति में आपको लगे तो क्या करना चाहिए? अनशन स्वीकार करना चाहिए। अब कोई ट्रीटमेंट भी काम नहीं कर रहा है और खुद भी काम करने में समर्थ नहीं है, एकदम परवशता की स्थिति हो गई है, और डॉक्टर ने कह भी दिया है अब ज्यादा समय नहीं है। उस समय मोह नहीं करके शरीर के प्रति, परिवार के प्रति, उस समय हमें क्या करना चाहिए? संथारा स्वीकार कर लेना चाहिए। परिवार वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका भी दायित्व बनता है। अब इनका समय लास्ट है, उनको भी मोह नहीं करना चाहिए, नहीं 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 आप मत कराइए, नहीं नहीं करना है, अभी और हो सकता है, पता नहीं जी जाए। लेकिन ऐसा मोह नहीं करना चाहिए। अगर मोह करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति की भी गति बिगड़ सकती है। हम क्या करें? उनका सपोर्ट करें। और जो अगर आपके आसपास में साधु संत हो, समणी जी हो, तो उनको बुलाए, उनकी प्रेरणा से शायद उनके भाव भी बदल जाए। अभी अभी ओरलैंडो में आपने देखा होगा, शरद भाई बोरा थे, शीतल के पापा थे, वो ये शीतल के अपनी बेटी के घर ही रहते थे, 25 साल से लगभग ओरलैंडो में ही थे। तो हॉस्पिटल उनको जब एडमिट किया, हमको उन्होंने बुलाया, हम दर्शन देने गए, तब तो उनका भाव नहीं था, नहीं नहीं समझी जी अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, क्योंकि उनको लगा अभी मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता, सबको लगता है ठीक हो जाएंगे, ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएंगे। तो ट्यूसडे तो हमने बोला, तो समझी जी आज क्या त्योहार है, आज मुझे ऐसी सारी बातें क्यों पूछ रहे हो, मुझे संसारे की बातें क्यों बोल रहे हो, मुझे सारे त्याग क्यों करा रहे हो, आज कोई विशेष त्योहार है क्या? तो उन्होंने ऐसे बोला। हमने कहा नहीं विशेष त्योहार नहीं है, आज आपका भाग्य है कि आज बड़े समणी जी आए हैं, दोनों समणी जी आए हैं आपको दर्शन देने के लिए, आपको 12 व्रत स्वीकार कराएंगे, आपको सारी प्रायश्चित कराएंगे। तो व्रत तो स्वीकार करते हैं, लेकिन अभी मुझे तो और रखना है, क्योंकि मेरी फैमिली है, अभी तो मुझे सोना चांदी सब खरीदना है, मुझे अभी करोड़ों रुपया लेना है। ऐसे उनके उस समय तक तो ऐसे भाव थे। लेकिन बाद में कहा जाता है यदि आयुष्य का बंध अच्छा हो जाता है तो व्यक्ति की लास्ट में मति भी अच्छी हो जाती है। जब उनका लास्ट डे था संडे के दिन, वापस हमको उनका जमाई जो विरल है, शीतल का हस्बैंड, यानी शरद भाई का जमाई, वो विरल भाई में लेने के लिए आता है कि पता नहीं पापा की क्या गति हो जाएगी, समझ जी आप प्लीज आइए और उनको समझाइए ताकि उनकी गति अच्छी हो जाए। तो हम गए और एकदम माहौल चेंज हो गया, और उन्होंने कहा, हमने कहा कि आपको क्या करना है, अब आपका समय आ गया है, आपको हम संथारा कराए क्या? शरद भाई बोलो, अगर आप बोलेंगे तब हम करा सकते हैं, अगर आप हाँ नहीं बोलेंगे तो हम संथारा नहीं करा सकते हैं। तो उन्होंने एकदम जो बोल नहीं पा रहे थे 2 दिन से, और एकाएक उनके मन में एकदम भाव परिवर्तन हो गए, एकदम जोर से बोले हाँ मुझे संथारा कराए। तो उन्होंने हाँ बोला और परिवार वालों की परमिशन मिली, तब हमने संथारा कराया। शाम को संडे को हमने 6 बजे लगभग 6:20 के आसपास कराया, और रात को 3 बजे संथारा सीज गया। लगभग 10 घंटे का 24 उनको प्रत्याख्यान आया, 24 संथारा आया। यानी कहने का मतलब है गति जब अच्छी होनी होती है तब व्यक्ति के भाव भी अच्छे हो जाते हैं, लेकिन वो तब होते हैं जब साधु संतों का, समणी जी का लास्ट टाइम में सपोर्ट होता है। यदि घर वाले बोले शीतल की, अगर हम होते तो हम तो कुछ नहीं कर पाते, हम तो रोते, तो रोने से सामने वाले व्यक्ति को भी लगता है मेरे कारण सब रो रहे हैं, तो उनका भी घर के प्रति मोह रह जाता है। इसीलिए परिवार वालों का दायित्व होता है कि लगे कि अब लास्ट मोमेंट चल रहा है, डॉक्टर ने भी मना कर दिया है, तब उनको उस समय आसपास में जो भी साधु साध्वी समणी जी हो उनको बुला करके धर्म ध्यान की प्रेरणा करे, और उनकी गति अच्छी होनी होती है तो उनके मन भी चेंज हो जाता है, भाव भी चेंज हो जाते हैं। तो शरद भाई ने संथारा किया। तो ये जो श्रावक थे, सबके सब श्रावक, सभी ने संथारा किया, और वो संथारा भी 1 महीने का, ऐसा नहीं
लास्ट मोमेंट में नहीं, 1 महीने का लगा। अगर मेरे शरीर में कोई भी शक्ति नहीं रही है तो सभी श्रावकों ने क्या किया, 1 महीने का संधारा किया। संधारा में भी सब आलोचना करते हैं। तैणम से हाँ एकारस्य उवासक परिमाओ समम कारण फांसिता मास्याय संदेहनाय अपाणम जुसेता। यानी 1 मास का उन्होंने संधारा करके अपने शरीर को एकदम कृश कर दिया। ऐसे भी उनका शरीर तो एकदम वीक हो गया था क्योंकि इतनी तपस्या करते थे। तो श्रावक का जब से उन्होंने व्रत धारण किए तब से वो अपना औषध करना, तपस्या करना, त्याग करना, उसी में वो रहते थे और अच्छी तरह से व्रतों का पालन करते थे। एक बार भी हम अच्छी तरह से व्रतों का पालन कर ले तो कहा जाता है हम तीसरे भाव में अवश्य मोक्ष जा सकते हैं, एक भाव अवतारी बन सकते हैं। यदि हम जो व्रत ग्रहण करें उनका हम अच्छी तरह से पालन करें तो हम श्योर तीसरे भाव में मोक्ष जा सकते हैं। आप देख ले एग्जाम्पल है, 10 श्रावक, उन्होंने कुछ भी नहीं किया पूरी लाइफ में, बस 80 ईयर ओल्ड हुए तब तो उन्होंने श्रावकों के व्रतों को धारण किया और 20 साल तक उन्होंने पालन किया, बहुत अच्छी तरह से पालन किया। छोटे मोटे दोष लग गए उनकी भी उन्होंने आलोचना की। इवन महासतक जब आलोचना करने में समर्थ नहीं था भगवान के पास आने में, तो भगवान महास्वामी स्वयं गौतम स्वामी को भेज करके उनको आलोचना कराते हैं। तो सभी ने बहुत अच्छी तरह से व्रतों का पालन किया, जिसके कारण सब श्रावक मृत्यु के बाद फर्स्ट देवलोक में जाते हैं। वहां ये भी जो महासतक है वो भी कहा जाता है पड़िकंते समाहि पत्ते काले मासे कालम किच्चा सोहम्य कप्पे अरुण बड़ी मणिन सहे विमाने देवत्ताए उबन्ने। यानी काल मासे कालम किच्चा यानी समय आने पर मृत्यु को प्राप्त करके महाशतक जो श्रावक है सौम्य कप्पे यानी सौधर्म कल्प में, उसमें भी अरुण वतंसक जो विमान है उसमें वो देव रूप में उत्पन्न होता है। चत्तारी पलियो वमाइम थी और उनकी एज कितनी थी, देवगति में एज कितनी है, चत्तारी पलियो वमाइम। चत्तारी यानी 4, पलियो वमाइम का मतलब है पल्योपम थी यानी स्थिति, 4 पल्योपम की स्थिति है। महाविदेय वास्य सिद्धि ही, महाविदेय क्षेत्र में वो सिद्ध होगा। यानी ये सारी बातें आर्य सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को बता रहे हैं कि हे जम्बू, भगवान महावीर स्वामी के 10 श्रावक थे, उनमें से जो 8वें श्रावक थे महाशतक, तो महाशतक ने अपनी लाइफ में 12 व्रतों का पालन किया, 11 प्रतिमा को स्वीकार किया, अनशन स्वीकार किया, जो भी छोटे मोटे दोष लगे थे उसकी आलोचना की। इसलिए मृत्यु के बाद वो प्रथम देवलोक में गए। उनकी आयु 4 पल्योपम की है। वहां से वो महाविदेय क्षेत्र में जाएंगे। महाविदेय क्षेत्र में जा करके वो क्या करेंगे, साधना करेंगे, साधना करेंगे, दीक्षा स्वीकार करेंगे। दीक्षा स्वीकार करके उत्कृष्ट कोटि की साधना करके 8 कर्मों का अंत करके सिद्ध बुद्ध मुक्त होगा। महाविदेय क्षेत्र से 10 श्रावक महाविदेय क्षेत्र में जन्म लेंगे। 10 श्रावक क्या है, एक भव अवतारी बन गए, केवल 12 व्रतों का पालन किया। तो क्या ये संभव है कि हम भी 12 व्रतों का पालन करें? तो ये मनुष्य भव एक ऐसा है कि इसमें हम 12 व्रतों को स्वीकार कर सकते हैं। साधु तो सब नहीं बन सकते हैं, लेकिन 12 व्रतों का पालन अगर आप करते हैं अच्छी तरह से तो उसके लिए आप एक भव अवतारी बन सकते। कितना बड़ा लाभ हो जाएगा। अगर हमने इस भव में नहीं किया फिर अपन को वापस मनुष्य भव कब मिलेगा, कब हम धर्म ध्यान करेंगे, कब हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। अभी तो हमारे हाथ में आया हुआ है रत्न चिंतामणि, रत्न चिंतामणि जैसा ये मनुष्य भव, प्रेशियस मनुष्य भव का टाइम जो हमें मिला है, उसमें यदि हम व्रतों की आराधना कर ले, साधु बनने के लक्ष्य रखें, लेकिन हम 12 व्रत स्वीकार करें, तो 12 व्रतों से डरना नहीं है, केवल आपको लिमिट करना है। आपने देखा आनंद श्रावक के पास कितना पैसा था, तो बिजनेस के लिए 4 करोड़ सोनैया रखते हैं, खजाने में भी 4 करोड़ सोनैया रखते हैं, घर के खर्चे में भी 4 करोड़ सोनैया रखते हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत संयम कितना था, पर्सनल कितना संयम था। मैं 2 जोड़ी कपड़े से ज्यादा नहीं रखूंगा, मैं 1 अंगूठी से ज्यादा नहीं पहनूंगा, मैं 2 सब्जी से ज्यादा नहीं पहनूंगा, 1 ऑयल से ज्यादा यूज ज्यादा नहीं करूंगा, 1 दतौन से ज्यादा नहीं करूंगा। उनका जो पर्सनल संयम था वो बहुत गजब का था।
और 12 व्रतों का जो पालन किया वो भी बहुत ही अच्छी तरह से किया, तो जिसके कारण उनका एक भोग के बाद ही मोक्ष हो जाएगा। तो क्या हम ऐसा प्रयास कर सकते हैं कि हम भी इस जीवन में 12 व्रतों को स्वीकार करें और उनका हम अच्छी तरह से पालन करें। अगर छोटे मोटे कहीं दोष लग गए तो उसकी हम क्या कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, प्रायश्चित कर सकते हैं। जो भी आलोचना प्रायश्चित आता है तो उनको आप वापस कर लेते हैं, तो जो भी दोष लगे थे वो वापस आपका क्लीन हो जाता है। जैसे घर में हम क्या करते हैं, कहीं कचरा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, डस्ट करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, सफाई करते हैं। वैसे ही हमारी आत्मा में भी मान लो कभी दोष लग गए, अशुद्धि होगी, इनप्योर होगी, तो हम क्या करें, अपनी आत्मा को प्योर करने के लिए प्रायश्चित आलोचना करें, लक्ष्य बनाए कि हमें 12 व्रती श्रावक बन करके मनुष्य भव को सफल बनाना है। क्योंकि ये मनुष्य भव की लाइफ भी हमारी लंबी नहीं है। पहले के जमाने में तो कितने लाखों लाखों वर्ष की होती थी लाइफ, और हमारी लाइफ तो 100 वर्ष की भी मुश्किल से है। 100 वर्ष आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 100 वर्ष भी बहुत कम लोगों को आता है। तो हमारी लाइफ तो उसमें बचपन तो हमारा खेल कूद में चला जाता है, और युवा अवस्था आती है, तब हम जो हमारा कैरियर कैसे अच्छा बन सकता है, घर की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और परिवार की होती है, तो हम उसी में रह जाते हैं। तो उसके बीच में हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा समय निकालना है और हम अपनी आत्मा का कुछ करे इस भव में। आचार्य महाश्रवण जी कई बार कहा करते, 58 घड़ी पाप की 2 घड़ी आपकी, यानी 23 आवर्स आप परिवार के लिए करें, अपनी अपनी बॉडी के लिए करे, बच्चों के लिए करे, लेकिन 1 घंटा हमें क्या करना है, अपनी आत्मा के लिए निकालना है। तो 1 घंटा हमें क्या करना है, 24 आवर्स में से हमें 2 मिनट निकालना है। 2 मिनट निकालेंगे तो हमें 48 मिनट मिलेगी। 48 मिनट की क्या कर सकते हैं, हम एक सामायिक कर सकते हैं। तो सामायिक क्या है, 9वां व्रत है। तो सामायिक की आराधना करते हैं तो कहा जाता है 48 मिनट की सामायिक होती है, 48 का उल्टा करे तो 84 हो जाता है। तो 84 लाख योनियों से हम मत कामना करते हैं सामायिक के समय। और जो 48 का आधा करे तो 24 होता है, 24 होता है। 24 तीर्थंकर की आज्ञा का हम पालन करते हैं, एक सामायिक करते हैं तो। और 24 का आधा क्या होता है, नहीं हाँ, 24 का आधा 12 होता है। तो 12 में जो 12 व्रत है उसमें सामायिक 9वां व्रत है। तो 12 व्रत की भी हम आराधना कर सकते हैं। 12 में से हम 9वें व्रत की आराधना करते हैं जब हम सामायिक करते हैं तब। और 12 का आधा कितना होता है, 6 होता है। जब हम सामायिक करते हैं तो 6 काय जीवों की रक्षा करते हैं, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय। क्योंकि 48 मिनट तक, 48 मिनट तक आप किसी भी जीव की विराधना नहीं करेंगे, सभी जीवों को अभय दान मिल जाता है। और 3 में से 1 निकाल दे तो हम 2 करण 3 योग से क्या करते हैं, हम सामायिक का पालन करते हैं। और एक सामायिक करने से कितने 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 शुभ कर्म का आयुष्य का बंध होता है। और सामायिक करने से हमारी नरक भी टल जाती है, इसलिए सामायिक तो हमें रोज करना है। 6 आवश्यक है उसकी आराधना में। हम 6 आवश्यक है ना, उससे पहला है सामायिक। सामायिक करने से सामायिक का आवश्यक पूरा हो जाता है। वंदना करे साधु साधियों को तो वंदना आवश्यक भी हो जाता है। और उठ बैठ करके तिकुत्तों के पाठ से तीर्थंकर को, गुरु को वंदना करे तो वंदना आवश्यक हो गया। सामायिक चौष्ठव। तीसरा है आवश्यक चतुर्विंशति स्तव, यानी लोगस रोज बोले, सोते समय 4 लोगस बोले। दिन भर में जो भी आपके जाने अनजाने दोष लगे डे टू डे लाइफ में, उनका प्रायश्चित करने के लिए आप बोले कि दिन भर में जाने अनजाने मेरे से जो भी पाप लगे हैं उसके प्रायश्चित के लिए मैं 4 लोगस का ध्यान करता हूँ। तो 4 लोगस का ध्यान करने से 24 भगवान की स्तुति हो जाती है। तो तीसरा आवश्यक भी आपका हो गया। फिर सामायिक चतुर्विंशति वंदना, प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण अगर आप करते हैं, पक्षी पक्षी करने का लक्ष्य रखें, चातुर्मासिक पक्षी पक्षी करे और संवत्सरी प्रतिक्रमण और परिश्रम के 8 दिन, इतना तो आपको करना ही है। और उसके अतिरिक्त रोज अगर आप प्रतिक्रमण नहीं कर सकते हैं तो सोते समय 18 पापों की आलोचना कर ले, 18 पाप का नाम याद कर ले। फिर आप कह सकते हैं कि प्राणातिपात, निषाद आदि जो 18 पाप है, इनका दिन भर में मैंने सेवन किया हो, कराया हो, करते हुए अनुमोदन किया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म, वो आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं 7 लाख पृथ्वी काय, 7 लाख अप काय, 7 लाख तेजस काय,
7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बेंद्री, 2 लाख तेंद्री, 2 लाख सतंद्री, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख पंचेंद्री, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति, 84 लाख जीवन पर राग द्वेष आए तो सबसे मेरा खमत खामना है। वो खमत खामना कर सकते हैं। और सोते समय आप सागारी संथारा ले सकते हैं। आहार शरीर उपदी पचकुम पाप अढ़ार, मरण आए तो वो शिरु जीव तो आगार। तो आप रात को सोते समय त्याग करके सो जाए। और जिए तो सब कुछ आगार है, मृत्यु होगी तो सब कुछ त्याग है, वो सिरे। तो वो हम करके सोते हैं। तो सपोज रात को कभी कभी किसी की हो जाती मृत्यु तो त्याग में जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं सागारी संथारा। तो हम कुछ करने की कोशिश करें, मनुष्य भाव मिला है उसको हम सफल बनाएं। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। भगवान के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तस्य मिच्छामि दुक्कड़म। तो हमारे उपासक दशा सूत्र के 8 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। 9वां 10वां 2 चैप्टर हमें बाकी रहे हैं। उसके बाद हम नया आगम शुरू करेंगे।